आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान से जुड़ा हुआ है, जिसमें संविधान से जुड़े हुए हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे या उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एक देश, ठीक है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक चुनाव के लिए उन्होंने लोकसभा में 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो उन्होंने पेश किया, 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, ठीक है। और इस विधेयक को अधिक विचार के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति को या कमेटी को भेज दिया गया, यानी संयुक्त संसदीय समिति को इसे भेज दिया गया। एक देश एक चुनाव का मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा और साथ में नगरीय कहें पंचायती राज या फिर कहें और नगरीय निकाय, इन सभी के चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाए। जो 129वां संवैधानिक संशोधन था, इस 129वां संवैधानिक संशोधन था, इसमें कई प्रावधान थे, इस प्रावधान के जरिए ही कुछ संविधान में अमेंडमेंट करने थे, जैसे कि अनुच्छेद 82 में 82A जोड़ा गया, 82A जोड़ा जाएगा। 82A जो है यह बताएगा कि एक साथ एक चुनाव, मतलब कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराएगा, ठीक है। और विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 83 में संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 83 में भी संशोधन किया जाएगा, मतलब कि अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा, जिसके तहत जो है वो प्रत्येक जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाएगा और विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 83 में जो संशोधन किया जाएगा, ठीक है, वो उसके कार्यकाल के से संबंधित है, कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, लोकसभा के कार्यकाल से। इसमें कहा गया है कि संशोधन के अनुसार जब लोकसभा अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अगर यह भंग हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है, तो जो चुनाव कराए जाएंगे वो मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि चुनाव के उपरांत जो सरकार चुनी जाएगी वह केवल 5 साल में के पूरा होने में जो कार्यकाल बचा हुआ है उसी कार्यकाल को पूरा करेगी, ना कि जहां से चुनाव होंगे वहां से वो पूरे 5 साल तक। मतलब कि अगर कोई सरकार जो है, अगर एक देश एक चुनाव जो विधेयक लागू होता है, तो मान लेते हैं कि अगर कोई सरकार जो है वो 2025 में चुनी गई है तो उसका कार्यकाल जो है वो 2030 तक चलना है। लेकिन मान लेते हैं कि लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है 2028 में, तो जो सरकार बनेगी, जो चुनाव होंगे वो मध्यावधि चुनाव होंगे और वह सरकार जो है केवल 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगी 2030 तक, ठीक है। लेकिन वहां पर आम चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 83 में जो संशोधन किया जाएगा वो कार्यकाल से संबंधित किया जाएगा और कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि को असमाप्त अवधि कहा जाएगा और समय से पहले जब लोकसभा विघटित हो जाएगी तो मध्यावधि चुनाव होंगे और नई लोकसभा जो गठित होगी उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा, जितना कार्यकाल बचा हुआ है। इसी तरह अनुच्छेद 172 में संशोधन होगा और अनुच्छेद 327 में, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 327 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 172 में वही है जो अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83 में लोकसभा के लिए है
और अनुच्छेद 172 में जो है वो विधानसभा के लिए दिया गया है कि यह प्रावधान जो है राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल के को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 327 में जो संशोधन होगा वह यह कहता है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, अब अगर एक देश एक चुनाव के बारे में बात करें, एक देश एक चुनाव के बारे में बात करें तो एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत के संदर्भ में इसका आशय यह है कि भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि इन सभी चुनावों के लिए एक दिन ही मतदान होना आवश्यक है। ठीक है, 1951-52 ठीक है, 1951-52, 1957, 1962 ठीक है, और 1967 ठीक है। इन पीरियड्स में एक देश, संपूर्ण देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में जब लोकसभा समय से पहले भंग हो गई तब ये एक देश एक चुनाव का जो चक्र था वो बाधित हो गया था। समय समय पर एक देश एक चुनाव कराने की सिफारिश जो है वो कई समितियों ने दी, जैसे 1999 की विधि आयोग रिपोर्ट ने इसकी सिफारिश की। 2002 में संविधान समीक्षा समिति ने भी सिफारिश की एक साथ एक चुनाव हो। 2015 में संयुक्त संसदीय समिति ने भी सिफारिश की एक देश में एक चुनाव हो। और 2017 में नीति आयोग ने भी सिफारिश की एक देश में एक चुनाव हो। 2017 में नीति आयोग ने सिफारिश की थी। अंत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उसी कमेटी की सिफारिश पर 129वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पारित किया गया। ये संशोधन 129वां संवैधानिक संशोधन जो है अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। ठीक है, वही इस पर अब विचार कर रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग अगला टॉपिक है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग क्योंकि हाल ही में भारत के सीएजी यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक ने कर्नाटक की लेखा रिपोर्ट में यह कहा कि राज्य चुनाव आयोग का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का मुख्य कारण है। उनका कहना था कि राज्य चुनाव आयोग जो है वह कमजोर है, इसलिए राज्य के जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव में देरी होती है। राज्य चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, क्या कहें? संवैधानिक आयोग है। ठीक है, यह स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव कराती है। और पंचायती राज संस्था जैसे कि ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और आपकी जिला पंचायत के चुनाव कराती है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत राज्य चुनाव आयोग का जो है वो प्रावधान किया गया था।
और इसकी सिफारिश जो है, राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश जो है, इसकी सिफारिश जो है वो गाडगिल समिति ने की थी, गाडगिल समिति ने की थी। इसकी सिफारिश जो है गाडगिल समिति ने की थी। इसके लिए अनुच्छेद 243 के दिए गए। 243 के भी दो भाग है। 243 के का भाग एक जो है वो पंचायत और नगरपालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति देती है। और 243 के2 जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा और शर्तों की बात करता है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के सेवा शर्तें, उनकी पदावधि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव है, इसकी नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता हो, लेकिन इसे हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और अगर हम चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के कार्यों की बात करें तो इसका जो पहला कार्य है कि स्थानीय चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करना और उनकी संशोधन की देखरेख करना। और साथ में राज्य निर्वाचन आयोग ही चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्गों के सीटों का आरक्षण भी यही करता है। स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित विवाद जो हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार जो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। और स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के संबंध में राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयोग ही सलाह देता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ बिंदु।